Hello traders, good evening. So this is my another account where I trade in the futures and options. Futures in the sense the commodity futures and the Nifty Bank Nifty options usually. So I'm in the short side of silver micro and let me just quickly take the trade on the crude oil क्योंकि क्रूड में भी यहाँ पर मुझे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं. So let me just sell the crude over here. Okay, it's little bit on the upside, but 5830. ओके, तो अगर मैं क्रूड का ये चार्ट देखूँ तो जस्ट लिटिल द क्विक डेड कट बाउंस इज हैपेंड ओवर हियर, बट सिल्वर अभी भी अपने स्ट्रांगली डाउन साइड रैली में है. तो प्रोबेबली ये जो रैली आया था क्रूड में, दिस ऑल द ट्रैपिंग काइंड ऑफ ट्रेड. ये जो रैली आया था इस तरीके का कुछ रैली हो सकता है कि क्रूड में आए, बट फिर भी आई डाउट कि रैली आएगा ऊपर ऊपर की तरफ क्रूड में, क्योंकि दिस इज द बॉटम, दिस इज द शार्पली आई मीन दिस इज द ट्रिगर्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट. तो अगर आप प्राइस वाइज भी देखें तो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉल, again the resistance fall, again the resistance fall. That means the price is going on the downward side. Okay, और यहाँ पर थोड़े whipsaws आ रहे हैं, बट ये चार्ट को अगर आप 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे शिफ्ट करते तो यू कैन सी देयर इज अ क्लियर डाउनसाइड मोमेंटम इन द प्राइस, और ये थोड़े राइज है. तो ये जितने भी राइजेस आते हैं ना, ये राइजेस में हमें शॉर्ट करना होता है तो फॉर गेट अ बेटर प्राइस, नथिंग एल्स. तो दिस इज द ओनली द बेटर प्राइस हमने यहाँ पर शॉर्ट की. खैर मुझे क्रूड ऑयल शॉर्ट करना आज चाहिए तो नहीं था, क्योंकि एक ही बार में मैं एक ही कमोडिटी पे फोकस करता हूँ, मैं आइदर क्रूड और द सिल्वर. तो ये थोड़े आ रहे हैं रैली ऊपर की तरफ, बट आई डोंट थिंक दिस इज एनी काइंड ऑफ वरी साइन. अगर आप बहुत बेसिक एनालिसिस पे चले जाएं, जैसे कि खैर कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर नेकेड प्राइस एक्शन पे दिखाता हूँ आपको. This is where the price made the resistance in the morning. Okay, sorry, this is the 7th Jan. I thought it was the 1 minute chart. And तो ये अपने जो सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ दिया. ये 7 जनवरी को सपोर्ट को तोड़ दिया. दिस इज द टेंथ स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से. तो अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. यहाँ पर एट दिस पॉइंट अभी देखो, फ्रॉम द 32 इट जस्ट फॉल. तो ये ही होगा, क्योंकि ये दिस इज द रेजिस्टेंस एंड मार्केट ब्रेक दिस सपोर्ट. तो बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन है. जब आप धीरे धीरे मार्केट में टाइम बिताना स्टार्ट करते हो तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑब्जर्वेशन यू विल नीड. ठीक है, तो ये हो गए हमारे. एंड इफ यू काइंडली वॉच दिस लेवल ऑफ द प्राइस, तो ये एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने तोड़ दिए हैं. तो अब तोड़ने के बाद यहाँ पर थोड़े बहुत बॉटम बना तो चुके हैं, बट एज द फिबोनाची इज नॉट इन फेवर. तो इसको आगे जाने के लिए फिबोनाची के सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट द मार्केट इज नॉट इवन टच or made the swings point at this particular point. तो एटलीस्ट पाँच के ऊपर, मतलब 5855 के ऊपर बिना जाते हुए मुझे कोई नहीं लगता कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये भी नहीं. एक्चुअली दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग. तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न अभी बने नहीं है. ठीक है, और जो 5800 का जो लो था, अगर वो लो पे मार्केट बॉटम बना था तो फिर भी कुछ काम बनता. बट ये जो मार्केट का अभी की फिलहाल प्राइस है, दिस इज इंडिकेटिंग द वेरी वीक ट्रेंड ऑफ द मार्केट. सिल्वर का अगर हम देखें, सिल्वर इज लिटिल गोइंग ऑन द अपर साइड, बट दैट्स अगेन ऑल राइट. तो क्रूड ऑयल में जैसे दिस इज इट. एंड overall it is not a worry sign in the crude oil for any kind of bearish position I created.
So let's see what is going to happen. Even it is going up, I will not lose anything much because I just take the two lot. Okay. So let's see what is going to happen. Then I will get back to you. Hi. So yesterday I was not able to record the last part of the trade because it is the antibiotics effect which is having a deadly sign. I mean, not a good sign actually. तो बेसिकली कल जो हमने रोड मैप ड्रॉ किए थे आपसे, तो पहले जो रोड मैप हमने ड्रॉ किया था वो था 5855 पर, जितना मुझे याद है। तो दैट रोड मैप वाज आई थिंक स्लाइटली आई ड्रॉन फ्रॉम दिस स्विंग। ठीक है, तो 5855 अराउंड, तो ये या फिर शायद ये वाले से मैंने ड्रॉ किए थे। एक्चुअली दैट वाज रॉन्ग। ओके, तो वो ड्राइंग गलत था। बाद में कुछ 5-7 मिनट बाद मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिए थे। तो आफ्टर ऑल उसके बाद क्या हुआ कि 5861 का जो रोड मैप था, मार्केट ने क्या की, मार्केट उसी तक गया और वहां से मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। सो हैविंग अ रोड मैप इज इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे टाइम आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ज़्यादा है, तो एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस टू प्रिवेंट योर लॉस इन केस यू आर राइट, सॉरी यू आर रॉन्ग। तो क्या होता, अगर मान लो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दिया होता तो क्या होता, उस वक्त शायद मैं जब वीडियो तो वो शायद 583 के आसपास चल रहा था, मतलब 583, 31, 32, 28 इस तरीके से कुछ लेवल चल रहा था। तो later on what happened over here, the market was rise fall, तो basically end up the market fall। बट वहां पर क्या हुआ, अगर मैं मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल देता 40 पे, 50 पे, 55 पे, तो वो स्टॉप लॉस गॉट हिट। दैट वाज, वो स्टॉप लॉस हिट करवाने की कोई फायदा नहीं होता। तो एज अ ट्रेडर मैं ये जानता हूँ कि छोटे टाइम के लिए अगर आप गलत भी होते हो, दैट इज नॉट द बैड थिंग। But most of the time, the trader who came into the market after reading few books, after reading few good thought process of the market, they learn one thing, that is the what should be my risk, what should be my reward, which is actually a very good thing to learn. But when you come to the field, there are many rule you need to uh, do according to your convenience. बट कोई भी एक बात है हमारे में कि अगर आपको रूल तोड़ना है तो आपको रूल पता होना चाहिए। तो रूल तोड़ने के लिए भी रूल पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली दोज आर द फुट स्टेप, वो फुट स्टेप पे आपको चलना है। बट अगेन व्हेन यू आर अ मैच्योर ट्रेडर, व्हेन यू बिकम अ मैच्योर ट्रेडर, देन यू मस्ट नो वेयर टू स्टॉप। मतलब कब थोड़े बहुत आपके अपने हिसाब से रूल को नहीं नहीं मानना है। क्योंकि मैंने जब यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए थे, एट द टाइम द मार्केट वाज लिटिल बिट ऑफ द हायर साइड, तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला क्योंकि मुझे पता था कि थोड़े बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि जब मैं ट्रेड लिया तो इट वाज द लिटिल बिट ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ द ट्रेड। बट ऐसा नहीं कि वहां से नहीं गिर सकता था, गिर सकता था। बट आई थॉट दैट मैक्स टू मैक्स 37-38 तक चला जाएगा। और 55 का रेंज तब भी मैंने बोला था, और बोलने के बाद मैंने नए वाले लेवल्स को ड्रॉ कर दिए थे। ओके, तो मैंने मार्केट ने वही नए वाले लेवल से आकर एग्जैक्ट वही से शार्प फॉल किए। सो दैट इज द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ मैजिक है, नथिंग इज मैजिक। This is all this is the natural sequence. Price is a number, and numbers को अपने रूल के नेचर के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। So I hope you found something useful from this particular trading learning. Okay, so that's it, and bye.